भारत नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। जम्बू नामक वृक्ष की उपलब्धता के कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। यह उल्लेख हमें प्रथम गौड़ शिलालेख से मिलता है। सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए फारसियों ने अर्थात ईरानियों ने फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अरबी लोगों ने इस क्षेत्र को अल हिंद का नाम दिया। तुर्क मुसलमानों ने हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण सासानीय अर्थात ईरानी शासक शापुर प्रथम के नक्श रुस्तम लेख में मिलता है। यह लेख ईरानी, पहलवी तथा ग्रीक यूनानी भाषा में है। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई, में मिलता है। यह तत्कालीन जनपदों में से एक जनपद था। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में होड़ू, लैटिन में इंडस तथा चीनी भाषा में तिएंचू शब्द सिंधु शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यूनानियों ने इस देश को इंडस नाम दिया, जो कि सर्वप्रथम हेरोडोटस ने कहा। जब आर्य भारत आए तो इनके निवास स्थान को सप्त सैंधव कहा गया। इसमें पंजाब क्षेत्र सम्मिलित था, जहां ऋग्वेद की रचना हुई। मनुस्मृति में सरस्वती तथा धृष्टवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मव्रत तथा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि कहा गया है। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक तथा हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के भाग को आर्यव्रत कहा गया है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी नर्मदा नदी के उत्तर के भाग को आर्यव्रत कहा गया है। सन 982 ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित पुस्तक हुडूद अल आलम में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है। चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम ज़ांग ख़ियान ने सिंधु नदी के निचले भाग को शेनदू नाम दिया। कालांतर में ह्वेनसांग ने भारत के लिए तिएंचू तथा इंतू शब्दों का प्रयोग किया। इत्सिन ने भारत के लिए आर्यदेश तथा ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हिंदुकुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने पेलोपोनेसस व इंडियन काकेशस कहा। चीनी यात्रियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन कहा है। यदि आप किसी अन्य विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस विषय के साथ उपस्थित हो सकें। धन्यवाद।